Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the Allium sativum, जो कि हमारे किचन में यूज़ होने वाला बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लहसुन और गार्लिक। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लहसुन बोल सकते हैं या फिर आप उसको गार्लिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है एज अ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम देखें तो ये हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोजा का पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है, फूड बोलस को आगे आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है, वो काम ये करता है, उसको इंक्रीज़ करता है, कोलाइटिस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे वेसल्स को डायलेट करता है, जो हमारी वेसल ऑलरेडी बारीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया हुआ होता है। तो अगर इसका हम 20 to 40 अगर ड्रॉप्स ले लें इसके टिंचर के, तो क्या होगा कि इसकी वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी की वजह से 30 to 45 मिनट्स के अंदर हमारा जो हाइपरटेंशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अभी ये किन लोगों में काम करती है? वो लोग जो कि फ्लैशी है या विथ डिस्पेप्सिया है एंड कटारल अफेक्शन है। तीनों अल्फाजों का क्या मतलब है? पहली चीज़, जो लोग फैटी है, ठीक है, प्लस उनका डाइजेशन जो है वो ख़राब रहता है। ठीक है, डाइजेशन ख़राब रहता है। और तीसरी चीज़, उनको इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पेट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, वो होती रहती हैं, लाइक एसिडिटी हो गई या फिर पेप्टिक अल्सर्स हो गए या कोई और नई चीज़, ये सारी चीज़ें इनको होती रहती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या चीज़ है? हाई लीवर्स, मतलब इनका लीवर के जो एंजाइम हैं वो भी बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, लीवर के सारे एंजाइम्स जो है उसमें से कोई ना कभी बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों में क्या रहता है? पेशेंट हु ईट्स a great deal more, स्पेशली मीट, देन दे ड्रिंक। ठीक है, वो बंदे जो ज़्यादा से ज़्यादा मीट कंज्यूम करते हैं, प्लस उसके साथ ही साथ वो अल्कोहल भी लेते हैं। ठीक है, दे ड्रिंक एंड ईट मीट। ठीक है, इसके अलावा इनके हिप जॉइंट में या हिप के जो मसल्स है वहाँ पे पेन रहेगा, ज़्यादातर इन श्वास मसल और इलियाक मसल में। इनको साथ ही साथ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। ठीक है, कफ इनको किस तरह का रहेगा? कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन डिमिनिश रहेगा, टेम्परेचर बिकम नॉर्मल एंड वेट इज गेंड एंड स्लीप्स बिकम रेगुलर एंड होम्योप्टेसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। हेड के सिम्टम अगर हम देखें तो इनके अंदर इनको हैवी हेड रहेगा इनका। ऑलरेडी रात को अगर एक बंदा मीट कंज्यूम किया प्लस अल्कोहल लिया तो मॉर्निंग के अंदर उसको हेडेक तो होने ही वाला। ठीक है, हेडेक रहेगा, पल्सेशंस इन दी टेम्पल्स एंड कटरल डेफनेस रहेगी, उसको सुनाई भी नहीं देगा। ठीक है, उसके अलावा माउथ के अगर सिम्टम्स देखें तो स्वीटिश सलाइवा रहेगा आफ्टर मील एंड एट नाइट, सेंसेशन ऑफ द हेयर इन द थ्रोट और द टंग। ठीक है, स्टमक की कंडीशन देखें, वेरेपियस एपेटाइट रहेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। ठीक है, उसके अलावा बर्निंग इरेक्टेशंस रहेंगे। उसके अलावा लीस्ट चेंज इन अ डाइट कॉजेज ट्रबल, थोड़ा भी अगर उसके खाने में ऊपर नीचे हो गया, एक आध दिन भी थोड़ा सा स्पाइसी हो गया, एक आध दिन भी ज़रा सा मीठा हो गया, तो उसकी डाइट में हल्का सा चेंज आने दो, फिर उसको ट्रबल स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन इसको रहेगा विद अ कॉन्स्टेंट डल पेन इन द बॉवल एंड टंग इज पेल रेड पैप्यूल्स रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखें तो कांस्टेंट रेडलिंग ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई। रेडलिंग ऑफ म्यूकस का मतलब है कि ये जो ब्रोंकाई इसमें कंटिन्यूसली पूरा का पूरा ये भरा हुआ रहेगा म्यूकस से। ठीक है, अगर म्यूकस से भरा हुआ है तो मॉर्निंग में क्या होगा? कफ इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर लीविंग अ बेडरूम विद अ म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन विच इज टेनेशियस एंड डिफिकल्ट टू राइज। पूरा भरा हुआ है, सांस नहीं आएगी, हवा पास ही नहीं हो सकती, और ये बाहर भी नहीं जा रहा, पूरा का पूरा म्यूकस वो बाहर भी नहीं निकाल पा रहा, तो क्या होगा? सेंसेशन ऑफ द कोल्ड एयर रहेगा, डायलेटेड ब्रोंकाई रहेंगे, क्योंकि पूरे पास अगर ये इससे म्यूकस से भरे हुए हैं तो ये डायलेट ही होने वाले। और उसके साथ फॉर्टिड एक्सपेक्टोरेशन रहेगा, डार्टिंग पेन इन द चेस्ट। फीमेल कंप्लेंट्स के अंदर का देखें तो पेन इन स्वेलिंग
of the pain in swelling of breast and eruptions in the vagina and on breast. During menses, eruptions रहेंगे in the vagina and on the breast and a vulva. ठीक है, रिलेशनशिप में अगर देखें तो एलियम सटाइवा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टेलिस बिलोंग्स टू द ब्रायोनिया ग्रुप including the Lycopodium, Naxomica, Colocynth, Digitalis, and Ignatia, which affects deeply in a fleshy eating animals and hardly in the vegetarians. Hence their special applicability to meat eaters rather than the excessive vegans. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो बची हुई जो रेमेडीज हमने देखे वो सारी की सारी जो है वो एक्ट करेगी उन लोगों पे, मतलब एलियम से, उसमें एलियम सटाइवा आ गया, एलियम सटाइवा, उसके अलावा लाइको ब्रायोनिया, उसके अलावा नक्स, कोलोसिंथ और डिजिटालिस, ये सारे के इस और इग्निशिया, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो एक्ट करेंगे उन लोगों पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मीट कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इन सारे लोगों के अंदर ये ज़्यादा अच्छे से एक्ट करेगी जो लोग मीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, रेदर देन वो लोग जो कि प्योरली वेजिटेरियंस है, ठीक है। अब अगर कंपेयर करने जाए तो ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कैप्सिकम से, आर्सेनिक से, सिंग्यूनेरिया से, काली नाइट से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक से, एंटीडोट करेंगे लाइकोपोडियम से, और 30 और 6 पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ट्यूबरकुलर केसेस डोज 4 to 6 grams इन मॉडरेट स्टेट ऑफ डेसिनेटेड डेली इन द डिवाइडेड डोज, ठीक है। ये था हमारा एलियम सेपा।